हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द कहा और उसके बाद लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक नेता ने, गजेंद्र झा ने बयान दिया है कि जीतन राम मांझी की जीभ काटने वाले को वो इनाम देंगे। मेरे साथ इस वक्त गजेंद्र झा खुद मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपने जो बयान दिया है, क्या आप उस बयान पर अडिग हैं या आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई? निधि जी, मैंने बयान पूरे होशो हवास में दिया है। मैं अपने बयान पे अडिग हूँ, अटल हूँ, और मैं अपने बयान पे तब तक अडिग और अटल हूँ जब तक या तो जीतन राम मांझी खुले मंच से सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर माफ़ी ना मांग लें या फिर मेरे शरीर से प्राण न निकल जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को अपशब्द कहा या आप उनसे इसलिए नाराज हैं और आपको उनकी कौन सी बात नागवार गुजरी? उन्होंने कहा कि श्री राम काल्पनिक हैं। किस बात को लेकर आपने इस तरीके का बयान दिया, ये क्लियर कीजिए। जीतन राम मांझी जी बार बार हिंदू देवी देवताओं पे, हिंदू धर्म पे, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति सब पे घात करते रहे, गाली गलौज का बौछार करते रहे। अभी उन्होंने विशेषता नाम लेके विश्व की सबसे श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण जाति का नाम लेके जो उन्होंने गंदा शब्द यूज किया, मैं तो नहीं ले सकता, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जिस हिंदू सनातन धर्म में हूँ, मेरे सनातन धर्म में भगवान ने भी सिर्फ 101 गलती ही माफ़ किया है। 101 गलती के बाद शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया श्री कृष्ण ने। तो बार बार उनकी गलती को, बार बार उनके गलती को ब्राह्मणों ने, हिंदू ने, हिंदुस्तान ने बर्दाश्त किया। जब सर से पानी ऊपर हो गया तो मुझे लगा ना इस व्यक्ति का जीव रहेगा और ना यह हिंदू सनातन धर्म को गाली देगा। इसलिए मुझे लगा कि इनकी जीव अगर कट जाए तो शायद हिंदू सनातन धर्म का अपमान भी बंद हो जाएगा। लेकिन आपका इस तरीके से खुले तौर पर बयान देना तब ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जब आपकी सरकार है, सहयोगी में जीतन राम मांझी की सरकार है, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी को आपके इस बयान से दिक्कत होगी या पार्टी आपके बयान से सहमत रखती है? मैंने अभी तक निधि जी जो भी बयान दिया है, मैंने पार्टी के बैनर तले नहीं दिया है। मैं पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ। अगर मेरे बयान से पार्टी को कोई असहजता है, मैं तो पहले आपको खुले दिल से कह रहा हूँ कि मेरे बयान से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक ब्राह्मण का बेटा होने के नाते, एक राष्ट्रवादी हिंदू होने के नाते यह बयान दिया है। फिर भी पार्टी के नेता हैं गजेंद्र जी, फिर भी आपने ये बयान दिया। मैं पार्टी के नेता से पहले ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं इससे पहले एक सनातनी हिंदू हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, और उससे भी पहले मैं एक इंसान हूँ। अगर मुझे जनेऊ तोड़ के और जमीर बेच के जीना पड़ेगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमसे कहें कि आपकी वजह से पार्टी को दिक्कत है तो मैं सहज तौर पे भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगा। लेकिन हिंदुओं के लिए लड़ाई, और ये लड़ाई जो ब्राह्मणों के लिए छिड़ गई है, वो अंतिम सांस तक नहीं रोकूंगा। आपके इस बयान पर पलटवार करते हुए हम पार्टी ने कहा है कि आपने दलितों का अपमान किया है। हम पार्टी, मुझे लगता है कि ये बचकाना बात हो गई। अगर हम पार्टी का जमीर जिंदा है तो पहले वो उस गाली का पे संशोधन करे जो ब्राह्मणों को देने से पहले उन्होंने अपने समाज को मांझी जी ने दिया है। उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया आपको पता है? उस शब्द के लिए तो पहले दलित का अपमान उनके दलित मुखिया ने किया है, तब किसी ने किया। और मैंने दलित का अपमान नहीं किया है, मैंने एक पागल व्यक्ति को रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। एक घमंड में चूर अभिमानी को, उसके अभिमान को खत्म करने का प्रयास किया है। मैंने एक हिंदू विरोधी को आग्रह किया है कि अगर तुम्हारा हिंदू सनातन धर्म में तुम्हारी आस्था नहीं है तो तुम धर्म बदल लो। तुम्हें हमारे हिंदू धर्म को, हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे देवी देवताओं को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं अपने बयान पे अडिग हूं, अटल हूं और रहूंगा। क्या है आपका बयान? मेरा बयान है कि अगर जीतन राम मांझी हिंदू देवी देवताओं का जिस तरह अपमान किया है, ब्राह्मण का जिस तरह उन्होंने अपमान किया है, अगर वो अपनी बात को वापस नहीं लाते हैं तो जो भी हिंदुस्तान में जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जीव काट कर लाएगा, मैं उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा और ब्राह्मण के उस बेटे का मैं जीवन भर भरण पोषण करूंगा। जीतन राम मांझी ने अपने बयान को लेकर खेद प्रकट किया, माफी मांगी, उसके बावजूद आपका यह बयान नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो है वो
एक तो न सिर्फ पार्टी में बल्कि लोगों के बीच भी इस तरीके का बयान जो है वो जीतन- कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। देखिए, जीतन राम मांझी की ये आदत हो गई है, वो पहले अनर्गल बातें करते हैं, फिर अपनी बात से लौट जाते हैं। वो देखिए, वो एक सातिर व्यक्ति हैं, सधे तरीके से राजनीतिक फायदा लेने का, मीडिया में छपने का, लोगों के बीच में चर्चा का विषय, क्योंकि उनमें कोई गुण नहीं है, लोग उन्हें पसंद नहीं करता, उनके अपनी जात ने उनको नकार दिया है, उनके पार्टी के लोग उनसे परेशान रहते हैं। इस वजह उन्होंने गठबंधन को परेशान करके रखा हुआ है, इस वजह से वो बार बार ऐसा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी बयान गलत है। आपके बारे में कहा गया है, यानी कि आपको खुले तौर पर चैलेंज देते हुए कहा गया कि अगर किसी आपके उस बयान को लेकर, हम पार्टी की तरफ से जो बयान है मैं उसको बोल देती हूँ, ये कहा गया कि किसी ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो जीतन राम मांझी की जुबान जीभ काट कर तो दिखाए। इस पृथ्वी दोनों तरफ से वार जो है चल रहा है, मतलब एक्शन रिएक्शन चल रहा है, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि एक परशुराम ही काफ़ी है बड़े बड़े अभिमानियों को सृष्टि से मिटा देने के लिए, और वो इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ उनके माँ के दूध में ही जोड़ है। जोड़ औरों के माँ के दूध में भी बहुत है, और इस तरह की अनर्गल बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि कोई भी अगर ब्राह्मण की तरफ आंख दिखाएगा, कोई अगर हिंदू सनातन धर्म पे आक्षेप करेगा, तो मुझ जैसा पता नहीं कितना बेटा खड़ा हो जाएगा, वो गिन नहीं पाएंगे। उनको भागने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी कम पड़ जाएगी निधि जी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में ये लोग सिर्फ हाशिए पे रह जाएं, इनका कोई वजूद नहीं बचेगा। जी, आपको इस बात का डर नहीं है कि कल को आपको आपकी पार्टी तलब करती है आपके इस बयान पर, तो क्या करेंगे आप? तो राजनीति मतलब अपनी पार्टी से हाथ धो बैठेंगे, उसके बावजूद आपने ये कहा कि आप ब्राह्मण हैं, उस नाते आपने ये बयान दिया। निधि जी, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैंने पहले भी कहा था, मुझे अगर मेरे स्वाभिमान से, मुझे मेरे हिंदुत्व से, मुझे मेरे आप कहें कि मान सम्मान से अगर समझौता करना पड़ेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मैं हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ना बंद नहीं करूंगा, कीमत चाहे जो भी हो। आखिरी सवाल है मेरा, सरकार आपकी भी है और हम पार्टी की भी है बिहार में। आप कहते हैं हिंदुत्ववादी को लेकर के आपने ये बयान दिया है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के नाते बयान दिया है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि उनको श्री राम में विश्वास नहीं है। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कैसे चल रहा है? जीतन राम मांझी मुझे लगता है मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अगर उनको श्री राम में विश्वास नहीं है तो सबसे पहले वो उन लोगों को खोजें जिन्होंने जीतन के बाद राम लगाया, उनको अपने राम में भी, उनको अपने नाम में भी विश्वास नहीं होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनको श्री राम में विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है कि उनको हिंदू सनातन धर्म में विश्वास नहीं है, तो उनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। वो ढोंग कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने जीवन पे, अपने सिद्धांतों पे बोझ बन गए हैं। एक व्यक्ति जो कहता है मैं राम को नहीं मानता और वो हिंदू है, वो घोषणा कर दे कि वो हिंदू नहीं है, हम मान लेंगे कि उनकी आस्था नहीं है। वो सिर्फ अनर्गल बयान दे के आप लोगों के माध्यम से सिर्फ छपते रहना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये गजेंद्र झा हैं जो कि जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने बयान पर अडिग है। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया है, अगर वो अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो गजेंद्र झा भी अपने उस बयान पर अडिग रहेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी का जीभ काट कर लाने वाले को वो 11 लाख का इनाम देंगे। अपने सहयोगी शैलेश कुमार सिंह के साथ निधि श्री, EBP न्यूज़, पटना। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।